आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका SI न्यूज हरियाणा चैनल में। आज हमारी टीम पहुंची है अंबाला जिले के सकराहों गांव में, जहां संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक जरूरतमंद परिवार को सहायता सामग्री दी जा रही है। यह परिवार 5 सदस्यों का है। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसके कारण परिवार को रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा यह सहायता सामग्री जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाई जा रही है। तो आए चलते हैं इस परिवार की ओर। नमस्कार दर्शकों, SI न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। आज SI न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है गांव सकराहों, जिला अंबाला के अंदर। ऊपर आप देखेंगे कि साइन बोर्ड लगा है इस गांव में, और यहां पर आप देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है इस गांव में आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पहुंचे हैं। आप देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की गाड़ियां इस गाँव में पहुँच चुकी हैं एक असहाय परिवार को मदद करने के लिए। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं गरीब असहाय परिवारों एवं किसानों को सहायता पहुंचाने के अंदर सबसे आगे आ रहे हैं। तो जानने का प्रयास करेंगे कि आज किस परिवार को संत रामपाल जी महाराज आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहायता देने के लिए आए हैं। परिवार के पास जाएंगे, परिवार का परिचय लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनकी स्थिति कैसी है, और यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किस तरीके से उनको आज मदद मिल पाई। तो चलिए उस परिवार के पास चलते हैं और बाकी की जानकारी एकत्रित करते हैं। जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंच चुकी है उस परिवार के पास सामग्री देने के लिए। इस तरफ आप देखेंगे मुरिंदर धर्मा ट्रस्ट का पोस्टर है, जिसका उद्देश्य है असहाय परिवारों को राशन वितरण और जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री उपलब्ध कराना। और ये रही अन्नपूर्णा मुहिम की टीम। आप देखेंगे कि इसमें न केवल राशन सामग्री है बल्कि इनके पास बाकी भी सामग्री है। ये अन्नपूर्णा मुहिम की टीम उस परिवार की तरफ निकल चुकी है। दर्शकों, परिवार की तरफ चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं, परिवार का परिचय लेते हैं कि आखिर इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किस तरीके से उनकी सहायता मिल पाई और क्या उनकी परिस्थिति है, जानने का प्रयास करते हैं। चलिए परिवार की तरफ चलते हैं। इस समय हम परिवार के घर के पास आ चुके हैं। आप देख सकते हैं यह उनकी दहलीज है, और आप मकान देखेंगे तो शुरुआत में ही किस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर ईंटें किस तरीके से बैठी हुई हैं, और यही इनका जो मेन गेट है। आप अंदर आएंगे, आप देखेंगे काफ़ी कंजस्टेड एरिया है और अंदर किसी भी तरीके का प्लास्टर नहीं हुआ है। ऊपर आप छत देखेंगे तो लेंटर भी कुछ समय पहले बना हुआ है, परंतु वायरिंग यहाँ पर भी ओपन है, आप देखेंगे। और अंदर आएंगे, आप देखेंगे कुछ दरवाजे हैं, जैसे यहाँ पर कोई दरवाज़ा नहीं है। और इधर आप अंदर आकर देखेंगे कि पूरे परिवार के अंदर किसी तरीके से काफ़ी पुराना बना हुआ है, काफ़ी गिर चुका है मकान। और इधर आप एक बार इनके बाथरूम और शौचालय की तरफ नज़र डालेंगे तो इस तरफ जो है जो पड़ोसी हैं वो घर बना रहे हैं। इस तरफ कोई दीवार नहीं है और यही इनका बाथरूम है। इसके अंदर कोई भी शौचालय की सुविधा नहीं है, यही ओपन बाथरूम है, यही इनकी नहाने की सुविधा है। ऊपर लेंटर है, पर आप देखेंगे कि डंडों से किस तरीके से जुगाड़ कर रखा है, इसमें टेढ़े आ चुके हैं और इस तरफ की दीवार तो है ही नहीं है। और आप अंदर आएंगे तो आप देखेंगे कि दीवारों पर बिल्कुल भी प्लास्टर नहीं है, और इस तरफ कि जो इनके घर की दीवार नहीं है, जैसे कि आपको पहले बताया कि पड़ोस में एक मकान बन रहा है, इनकी अपनी दीवार नहीं है, वो टूट चुकी है। और थोड़ा और अंदर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि जो मकान है वो कड़ियों वाला है, जो कि जिसमें से पानी टपकता है, पुराना गार्डर वाला है। इस तरफ आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर ये अटकाया हुआ है और पूरे मकान के अंदर किस तरीके से क्रैक्स आ रहे हैं। तो परिवार की जो मकान की स्थिति है वह बहुत दयनीय है। और इस तरफ आप जाएंगे तो ये इनका बेडरूम है। एक बार आप अंदर आएंगे तो देखेंगे
कि ये इनका बेडरूम है, ये इनके गद्दे हैं, ये इनकी रहने की जगह है। उस तरफ आप देखिए दीवारों के क्या हाल हो चुके हैं। जो मकान की जो कड़ियां हैं वो किस तरीके से गिरने वाली हैं, कभी भी गिर सकती हैं और कोई संभावना नहीं है ये कब तक रहेंगे। और दीवारों का हाल आप देख सकते हैं, वायरिंग यहाँ पे बिल्कुल ओपन है, तो बारिश के अंदर अगर पानी भी आए तो करंट लगने की, दीवारों में करंट फैलने की वो है। और यहाँ पर आप देखेंगे यही इनकी रसोई का सामान है, इसी जगह के अंदर ये खाना बनाते हैं। इस तरफ इनका आप देखेंगे एक फ्रिज है। तो यही है परिवार की रहने की जगह, जिसमें आप देखेंगे कि जैसा कि साथ में कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो इनकी अपनी भी दीवार कितनी ढह चुकी है और परिवार के पास कोई आमदनी का सोर्स ना होने के कारण ये मकान नहीं बनवा सकते और ना ही रिपेयर कर सकते हैं। इस तरफ आप देखेंगे कि यह इनका चूल्हा है, जिसके अंदर यहाँ पर इनके पास एलपीजी है और ये गैस सिलेंडर है जहाँ पर ये बनाते हैं। और इस तरफ एक और कमरा है जिसके अंदर जो है परिवार में लगभग 5-6 सदस्य हैं वो रहते हैं। और यहाँ पर भी सभी जगह जो है वही हाल है, दीवारों में आप देखेंगे कितने बड़े बड़े क्रैक्स यहाँ पर हैं। मकान कभी भी गिर सकता है, ईंटें नीचे आने लग चुकी हैं और कड़ियाँ जो है वो झुक चुकी हैं। वायरिंग पूरे घर में ओपन है, कभी भी यहाँ पर करंट, एक बारिश के बाद यहाँ पर करंट फैल सकता है। तो आप देखेंगे कि परिवार की स्थिति कैसी है, काफ़ी दयनीय है। परिवार के अंदर जो है लोग किस तरीके से जी रहे होंगे आप समझ सकते हैं। तो दर्शकों, एक बार परिवार के मुखिया से बात करते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं कि परिवार की स्थिति कैसे है और किस तरीके से इसके परिवार में सदस्य हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ माता जी हैं, इनसे बात करते हैं। माता जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? परमजीत। परमजीत जी, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 5। कौन कौन है जी? मेरी तो 3 लड़कियां, एक छोकरा, एक मेरी भैया। तो माता जी, कुछ समय पहले जैसे हमें पता चला था कि आपके पति जो है गुजर गए थे, कितने समय पहले की बात है? 5 महीने। तो माता जी फिर अभी आपके परिवार में किसी की पेंशन लगी हो या किसी का कोई आमदनी का सोर्स हो? लगी है, लगी नहीं। तो माता जी फिर इतने समय से पहले आपके पति भी गुजर चुके हैं और आमदनी का कोई सोर्स नहीं है, तो अभी तक कैसे गुजारा चल रहा था? बस थोड़ा थोड़ा चल रहा, कहीं तो लिया वहाँ कर का माड़ा मोटा ले कर लिया वहाँ, थोड़ा बहुत कमा का लिया वहाँ बस। दर्शकों, आप देख सकते हैं कितनी दयनीय स्थिति है। एक बार बहन से बात करते हैं। बहन, क्या नाम है आपका? स्नेहा। तो बहन, क्या करते हैं आप? अभी सर दुकान पे लगी हुई हूँ, वहाँ पे 2-3 हज़ार रुपये मिल जाते हैं, वहाँ पे काम करती हूँ। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं किस तरीके से परिवार की स्थिति है। और एक ये जो बहन बार बार बीच में आ रही हैं, ये दिमागी रूप से इनका थोड़ा संतुलन खराब है। आप देख सकते हैं परिवार की कैसी स्थिति है, आमदनी का कोई सोर्स नहीं है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से परिवार की दयनीय स्थिति है और मकान भी किस तरीके से जंजर हो चुका है। और इस तरफ आप देखेंगे कि आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, जैसे कि इस मुहिम का हिस्सा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान, उसी के तहत आज कुछ सामग्री यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है। तो जानने का प्रयास करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, सत साल। तो सर, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए क्या क्या सामग्री भेजी? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ही जी इस परिवार को 25 किलो आटा, 5 किलो चावल और 4 किलो चीनी, 1 किलो दलिया, ये मूंग दाल है जी पीले वाली, और ये मूंग दाल है हरे वाली, और ये काले चने हैं जी, ये चना दाल है, और ये बेसन है जी, एक ये चाय की पत्ती का पैकेट है जी, और ये टाटा नमक है, और 2 लीटर तेल, 1 किलो अचार, और ये सूखा दूध है जी 1 किलो, ये 5 किलो आलू दिए जी, और ये 5 किलो प्याज, ये नहाने के लिए साबुन सेट है जी एक, और ये कपड़े धोने की साबुन, ये सर्फ है जी, और ये सारे मसाले हैं जिसके अंदर धनिया, हल्दी, लाल मिर्च और जीरा जी। ये इस जरूरतमंद परिवार को राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज की ओर से दी गई है जी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं परिवार के लिए जो राशन सामग्री दी गई है, जिसमें आटा, चावल, चीनी, दलिया, और साथ में जैसे परिवार के अंदर इतने सदस्य हैं तो मिल्क पाउडर भी दिया गया है। और परिवार किसी तरीके से सब्जी ना बना पाए तो उसके लिए यहाँ पर अचार भी दिया है, 2 तरीके की सब्जियाँ भी हैं, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, और
किचन में यूज़ होने के लिए, रसोई में यूज़ होने की सारी चीज़ें यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने दी है। तो सर हम देख पा रहे हैं उस तरफ इस सामान के अलावा भी काफ़ी सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा आपको एक बार दिखाएं, तो बताएं कि बच्चों की पढ़ाई का सामान लग रहा है और कंबल भी लग रहे हैं। बताएं एक बार क्या क्या सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से इस परिवार में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए स्कूल के लिए बैग और ये उनकी ड्रेस दी है जी, और जुराब का जोड़ा सहित है जी, और ये पेन है जी एक सेट, और ये रजिस्टर कापी है, और ये जोड़े जूते हैं जी को सारे परिवार के लिए, एक एक जोड़ा सब परिवार के लिए, और दो दो जोड़ा ये स्कूल के लिए है जो संत रामपाल जी महाराज ने जुराब सहित इनको दिया है जी। और ये कंबल है जी इस परिवार के लिए सर्दी के लिए जी, ये संत रामपाल जी महाराज की ओर से इस परिवार को दिया गया जी। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा गरीब। तो दर्शकों आप देख सकते हैं परिवार के सभी सदस्यों के लिए यहाँ पर जूते स्कूल के लिए और साथ में 3 कंबल हैं और बैग हैं। ये सारी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए चीज़ें भेजी हैं। तो आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने किस तरीके से इस परिवार के लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो यहाँ पर भेजी हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर इनके गाँव से भी सरपंच साहब आए हैं, उनसे एक बार बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सरपंच जी अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को एक बार। मैं जसविंदर सिंह एक्स सरपंच सकरा हूँ। बहुत देर से इनलो पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, कई पदों पर कार्य करते हुए अब मैं प्रदेश महासचिव हूँ इनलो पार्टी का, और मेरा गांव सकराहू है। पहले तो मैं आप भाई साहब का न्यूज की उस जरिए से आप जो इन गरीब लोगों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर 2 पे अपना संत रामपाल जी महाराज की इनका मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो इतनी बड़ी मुहिम लेके चल रही है। गरीब आदमी के साथ हर इंसान नहीं लगता, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बेचारे बहुत ही गरीब परिवार है, एक ही इंसान था जो इनकी रोजी रोटी के लिए मेहनत करता था। काफ़ी दिनों बहुत ज़्यादा बीमार रहने के कारण वो बेचारे हमें छोड़ के चले गए और परिवार को बहुत दुख हुआ। सभी गांव वालों ने जितना भी सहयोग हो सका इसकी बीमारी पे भी, वो भी बेचारों ने बहुत मेहनत से किया और हम उसको नहीं बचा पाए। अब ये बेचारा परिवार बहुत ही गरीब है और सभी जितना भी जिससे हो सकता है वो सहयोग कर रहे हैं, और आप लोगों ने इतनी मेहनत से इनका इतना बड़ा सहयोग किया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर जैसा कि संत रामपाल जी महाराज केवल गरीब और असहाय परिवारों की नहीं बल्कि किसानों की भी मदद कर रहे हैं। हिसार के आसपास लगभग 200 से ज़्यादा गांव है जहां पर अरबों का सामान पहुंचा दिया गया है, जो बाढ़ से उन्हें मुक्त करने के लिए इतने सारे पंप दिए गए हैं, इतने 1000 फुट पाइप दिया गया है। तो किसान जो हमारे देश की एक नींव है, उनकी मदद संत रामपाल जी महाराज जी ने की है। क्या कहना चाहेंगे आप? संत रामपाल जी महाराज ने जो किसानों की और गरीबों की इतनी पुरजोर उनकी सेवा कर रहे हैं, और इनका मैं दोबारा से फिर तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस आपदा में हर संस्था कोई भी इतना आगे बढ़ना नहीं चाहते, सरकारों की तरफ से बिल्कुल भी कोई किसी तरह का सहयोग गरीब को किसान को बिल्कुल नहीं दिया गया। और बाढ़ के समय में इतना पानी था, यहाँ पानी की बीमार पड़ी और बीमारी फसलें भी खराब हो गई। चलो इधर उधर देखते हुए, जैसे पंजाब में देखो कितना माड़ा हाल, वो घर से बेघर हो गए लोग, उनको देखते हुए हमारा चलो फसलों का नुकसान है, पर सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं। मैं तो इन संत रामपाल जी महाराज जी की दोबारा से फिर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ इनका,
और आप लोग इस न्यूज़ की तरफ से इन लोगों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा से। बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स सरपंच जी के विचार, और देख सकते हैं किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी ने हर गरीब, असहाय और किसानों की मदद की। तो संत रामपाल जी महाराज जी का ये भी धन्यवाद करते हैं। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से आगे बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज फिलहाल जेल में हैं, परंतु फिर भी सभी को सुखी देखना चाहते हैं, जिसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जिसमें हर गरीब असहाय परिवार को रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहे हैं कबीर भगवान। और साथ में किसानों की इतनी मदद की है संत रामपाल जी महाराज जी ने, जिसके गुण गाना शब्द कम पड़ जाते हैं। तो एक बार जानने का प्रयास करते हैं कैसे संभव हो पा रहा है। सर, संत रामपाल जी महाराज फिलहाल जेल में है, परंतु फिर भी वो हर गरीब को, हर किसान को सुखी देखना चाहते हैं। यह कैसे संभव हो पा रहा है? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज की जय हो। और ये ऐसा होता है जी, पूर्ण सतगुरु होता है, उसके वचन में पावर होती है, शक्ति होती है। वो जो कहेगा वही कार्यरत हो जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि पहले दिल्ली के जो सीएम थे केजरीवाल, जेल में रहते हुए भी अपनी सरकार चला रहे थे। इसी तरह संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठते हुए भी ये सभी कार्य कर रहे हैं। उनके वचन में शक्ति है, पावर है। और वो जो भी अपने अनुयायियों को, अपने बच्चों को, जो आगे जैसे भी कैसे ज़रूरतमंदों के लिए जैसे भी किसी सहायता की ज़रूरत पड़ती है, असहाय परिवारों को ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर कोई सरकार की कोई स्कीम नहीं पहुँच पाती, वहाँ संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसी मुहिम के तहत आज हम गांव सकरोह, जिला अम्बाला के अंदर पहुंचे हैं जी। वहां पे इस गरीब असहाय परिवार की मदद संत रामपाल जी महाराज से की जा रही है जी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने कितना बेहतरीन एग्जाम्पल दिया कि दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जेल में रहते ही सरकार चलाई थी, और संत रामपाल जी महाराज एक पूर्ण संत, उनके वचन में शक्ति है, किस तरीके से वो सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो जानने का प्रयास करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की ओर कौन कौन सी मुहिम है जो इस देश को एक नई दिशा की ओर लेकर जा रही है, या यूँ कहें कि एक नया युग सामने ला रही है। तो सर, संत रामपाल जी की ओर कौन कौन सी मुहिम है जो कि इस देश को एक नई दिशा की ओर लेकर जा रही है? सर, आपने जैसे कि हमारे भक्तों ने आपको बताया भी है और आपने मुहिम के बारे में बात की है, तो संत रामपाल जी महाराज की बहुत ही मुहिमें चल रही हैं, जैसे कि दहेज प्रथा को ख़त्म करना, नशा मुक्ति भारत बनाना और पौधारोपण करना, और जैसे कि ये ब्लड डोनेशन का वो करना, रक्तदान करना, ऐसी बहुत ही मुहिमें चल रही हैं। तो ऐसे ऐसे संत रामपाल जी महाराज ने बहुत ही मुहिमें चला रखी हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की कितनी ही मुहिम है कि समय की समाप्ति हो जाती है, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी जो एक नया देश बना रहे हैं, उसके अंदर संत रामपाल जी की जो मुहिम है वो कम पड़ जाती है। तो एक बार फिर सरपंच जी से बात करते हैं। तो सरपंच जी, जैसा अभी आपने सुना कि संत रामपाल जी महाराज जी ने दहेज मुक्त भारत बनाया, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाया, ब्लड डोनेशन के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य सबसे आगे रहते हैं, और इतनी मदद संत रामपाल जी महाराज जी ने पंजाब के अंदर और हरियाणा के अंदर की। आप अपनी तरफ से कुछ शब्द कहना चाहेंगे? ये बहुत बड़ी बात है जी। हर कोई भी संस्था या सरकारें इनके आगे फेल हो जाती हैं, जैसे संत रामपाल जी महाराज, और भी बहुत संस्थाएं भी हैं, गुरु हैं, हर आपदा में सबसे आगे आके काम करते हैं, और ग्राउंड में प्रैक्टिकल करके लोगों को दिखता है। ऐसे नहीं इस सरकारों की एमएलए मंत्री आते हैं और मंचों पे, सोशल मीडिया पे, मीडिया में कुछ भी करवा लो, और कुछ किसी का ग्राउंड में कुछ करते नहीं, अखबारों में, टेलीविजनों में कुछ जो मर्जी करवा लो। दर्शकों, आप देख सकते हैं कैसा सरपंच जी ने बताया कि किस तरीके से जो है कहने को बहुत हैं और आगे आने को संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो करके दिखा रहे हैं। एक बार माता जी से फिर बात करते हैं। तो माता जी, जो ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपके पास ये सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सहायता पहुंची है, हम जानना चाहेंगे क्या इससे आपके परिवार की कुछ मदद हो पाएगी? हाँ जी, हो पाएगी। तो दर्शकों, एक बार बहन से बात करते हैं। तो बहन, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके परिवार के लिए ये सामग्री भेजी है, जिसमें जूते चप्पल से लेकर जो आपके भाई बहन हैं उनके लिए पढ़ाई का सामान भी भेजा है, राशन का सामान भी भेजा है, इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारी किसी ने हेल्प की भाई, जैसे कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा, इससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प होएगी। हमारे घर में राशन पानी आया, मेरे बहन भाइयों की बर्थडे आई, इनकी अच्छे से पढ़ाई हो पाएगी। तो संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम के तहत जो है आपको मदद मिल पाएगी? हाँ जी, मिल पाएगी।
तो दर्शकों, आप देख सकते हैं किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को ये मदद मिल पाई है आज संत रामपाल जी की तरफ से। और हमारे पास एक बड़ा प्रश्न है कि यह जो सामग्री है ये बच्चों के स्कूल में काम आएगी, ये कंबल जो है ये इनके काम आएंगे, जूते इनके काम आएंगे। जानने का प्रयास करते हैं कि जब इनकी ये सामग्री खत्म होगी, क्योंकि राशन सामग्री है ये कुछ समय के बाद समाप्त होगी, ये 20 दिन चले, 25 दिन चले, महीना चले, उसके बाद किस तरीके से इनको ये सामग्री पहुंचाएगी, जानने का प्रयास करते हैं। तो सर, ये जो सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है, वो जो स्कूल का सामान है वो उनके काफ़ी लंबे समय तक काम आएगा, कंबल इनके काफ़ी लंबे समय तक काम आएंगे, पर जो राशन सामग्री है ये 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, महीना चले, 1.5 महीना चले, तो कैसे ये संपर्क करेंगे? क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने सिस्टम बनाया हुआ है? देखो जी, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने ये एक कार्ड बनाया है, इसके ऊपर संपर्क नंबर है जी। ये कार्ड हम इस परिवार को देके जाएंगे। जब भी राशन इनका खत्म होगा, ये 2 दिन पहले इन नंबरों पर हमारे को सूचित करेंगे और हम इनके पास वो राशन सामग्री लेके आ जाएंगे जी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं परिवार के पास संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम का कार्ड पहुंच चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सरपंच जी हैं जो अपनी तरफ से इस परिवार की मदद करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी तरफ से भी इस परिवार को जो है कुछ पैसे दिए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो आगे आते हैं इन चीज़ों के अंदर परिवार की मदद करने के लिए। तो सरपंच जी भी इस परिवार की जो है कुछ मदद करके गए हैं। तो आप देख सकते हैं, बात करें तो संत रामपाल जी महाराज जी का कार्ड इस परिवार पर पहुंच चुका है। तो जब भी इनका सामग्री खत्म होगी, ये 2 दिन पहले फ़ोन करेंगे और इनके पास सामग्री पहुंच जाएगी। दर्शकों, यह काम एक मामूली संत या मामूली इंसान के बस की बात नहीं है। संत रामपाल जी महाराज स्वयं कबीर परमेश्वर के अवतार हैं और उनकी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो ग्राउंड लेवल पर चल रही है, कितने सक्सेसफुल वे से, कितनी अच्छी बात है। और हम धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। कोटि कोटि प्रणाम करते हैं ऐसे महान संत को जिन्होंने उस हर गरीब और असहाय परिवार की सोची, हर उस किसान की सोची जिनकी आखिरी उम्मीद भगवान से थी। सोचिए, अगर उन किसानों की मदद ना होती तो वो किसान भी आगे चलकर फांसी चढ़ जाते और इस देश के अंदर त्रहस्ती छा जाती। तो संत रामपाल जी महाराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ऐसे ही गरीब असहाय किसान परिवारों की मदद की। प्रणाम है ऐसे महान संत को। दर्शकों, ऐसे ही अन्नपूर्णा रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए बने रहिए ऐसे न्यूज़ हरियाणा के साथ। कैमरामैन निशांत के साथ बलराम, ऐसे न्यूज़ हरियाणा। जिनको सुनाया सुना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। जिनको सुनाया अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। सब कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे दरबार। सब कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे दरबार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत
खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।